Hello everyone, welcome or welcome back to CSIR Literature 24/7. My name is मेघना श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे किस तरीके से दिसंबर के एग्जाम को आप एक महीने के टाइम पे दे सकते हैं। ऑलमोस्ट एक महीना आपका खत्म हो गया है, 3-4 दिन हो गए हैं एक महीने बीते, लेकिन आप अभी भी इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्मार्टली कर सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए। सबसे पहले गाइस, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं है, जस्ट स्कैन दिस बार कोड सो दैट आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, क्विजेस आप दे पाए। अब देखो, एक महीने का जो टाइम होता है वो स्मार्ट वर्क का होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप कंसिस्टेंटली अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने कुछ 8 से 10 यूनिट कवर किए होंगे। मान लीजिए किसी ने अगर इससे लेस देन 8 यूनिट किया है तो भी इशू नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट में चलना है, अपनी पढ़ाई को इकट्ठा करना है। अपनी पढ़ाई को 3 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। पहला है रिवीजन, दूसरा है प्रैक्टिस और तीसरा है मॉक टेस्ट। अगर आप पूछेंगे कि मैम किसी भी पार्ट की इंपॉर्टेंस कम है तो वो काम हम ना करें, किसी भी पार्ट की इंपॉर्टेंस कम नहीं है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समय दें कुछ 5 to 6 आवर्स डेली। ये 5 से 6 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि मैम अगर हमने 8 यूनिट 10 यूनिट किया है तो सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस, है ना, सिर्फ पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, इतना तो काफी होगा। देखो, पीवाईक्यूज डेफिनेटली आपको हेल्प करता है, आपको पैटर्न पता चलते हैं क्वेश्चंस के, आपको टॉपिक्स पता चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन गाइस, आपके वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, पैटर्न रिपीट होगा, जिससे अगर आप प्रैक्टिस करें वो आपकी मदद हो जाएगी। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, अगर आप नए क्वेश्चन पे क्लिक नहीं कर पा रहे, वो सबसे ज्यादा डरने वाली बात होती है। इसके लिए होता है रिवीजन, और एक महीने का टाइम एनफ होता है रिवीजन के लिए। आप अपने इस आवर्स को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि देखो जैसे जैसे एग्जाम आता है आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। लेकिन यस, एग्जाम के 1-2 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको डेफिनेटली प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। अभी के लिए आप अगर मान लीजिए 5 घंटे भी दिन के सोते हैं, दैट इज एनफ। अगर आप रेस्ट ऑफ द टाइम अपना बहुत ही मन से प्रिपेयर कर रहे हैं और सारी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये 5 से 6 घंटे का टाइम आपको यूनिट वाइज रिवाइज कर रहे हैं। यानी कि अगर 8 यूनिट है तो 8 यूनिट के हिसाब से आपको रिवीजन अपना प्लान करना है, कि आपको 4 दिन 1 यूनिट पढ़नी है, कि 3 दिन एक यूनिट में हो जाएगा, या 2 दिन में ही हो जाएगा। ये आपको अपने अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कितना ऑलरेडी तैयार है। नेक्स्ट होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज लगाना शुरू कर दीजिए, सो दैट एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल है और उसका एक सही एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस को ड्रॉप करना सीखिए। पार्ट ए की प्रैक्टिस मत छोड़िए। पार्ट ए आपको अगर इजी आ गया, डेफिनेटली स्कोर बेटर करने में मदद करता है। ये पार्ट ए के क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। एंड मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट का भी देने का एक सही टाइम होता है। अगर आप कोई यूनिट रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया और आपको लगता है अब मुझे मॉक टेस्ट के लिए अपियर करना चाहिए, तभी आप उसके लिए अपियर कीजिए। यानी शुरू के अगर आप 8 यूनिट में आधा भी सिलेबस कर चुके हैं प्रिपेयर, तब जाके मॉक टेस्ट के लिए अपियर कीजिए। बिकॉज रैंडमली मॉक टेस्ट देना आधी अधूरी पढ़ाई में आपको एक ट्रिगर कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो मॉक टेस्ट का भी देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइम, और ये जरूर देना है। आपको एक हैबिट बनानी है कि आप उस 3 आवर्स में एग्जाम में क्या करके आएंगे, उसका पहले ही आपको एक मिल जाए, एक आपको सामने से समझ में आ जाए कि आप उस 3 घंटे में क्या करने वाले हैं। तो ये 3 चीज अगर आप करते हैं रेगुलरली अपने एग्जाम के पॉइंट में, एंड इसमें आपको काम रहना है। अब देखो, अब कुछ आप बदल नहीं सकते हो, आपने ऑलरेडी 8-10 यूनिट कवर की है, अब आपको इसको एक्सेल करना है, ना कि पीछे जाना है। अगर आप एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी ले आते हैं, तो डेफिनेटली आप पीछे जाएंगे। तो जितना काम हो सके, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए, मेहनत करते हुए आपको ये काम करना है। अब मैं सभी को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे जो बैच था, हमारा जो मेगा पैक बैच है, इसमें चल रहा है सेल। एंड सेल कैसा चल रहा है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सिलेक्शन डे सेल। भाई देखो, सिलेक्शन की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्वालिफाई करने की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम है जिसके लिए आप इतने मेहनत से पढ़ रहे हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं आगे। और हमारे साथ कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जो कि डर रहा है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो गाइज यहाँ पर सबसे आसान तरीका है कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। CSIR नेट पे जाओ, CSIR नेट पे लाइफ साइंसेज आपको चूज करना है, और यहाँ पर सिलेक्शन डे सेल आपका लाइव है, सभी बैचेस पे चल रही है डबल वैलिडिटी। और CSIR जो जून बैच है वो भी लाइव हो गया है। तो अभी जिसको लग रहा है कि अभी आपको पढ़ना है आगे, या अभी आपसे नहीं हुआ है ज्यादा कंप्लीट,
और हमें गाइडेंस चाहिए, द बेस्ट थिंग इज टू ज्वाइन आवर बैच। अगर आप बैच में ज्वाइन करते हो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है YT12 कोड, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप अच्छे से एनरोल कर सकते हो। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग एनी ऑफ द बैचेस, आपके सामने एक नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।